Hello friends, welcome back to Pharma Pathshala. So after a very long time, I am back with another power pack video, right? So today topic is autoclave validation. So आज के टॉपिक में हम ऑटोक्लेव वैलिडेशन के बारे में जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे, क्योंकि ऑटोक्लेव वैलिडेशन आप सबको पता ही हो, जो भी फार्मा में जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, बेसिकली जो स्ट्राइल बैकग्राउंड से होंगे, सो उनको ये बात पता होगी कि ऑटोक्लेव इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, एंड इफ़ वी गो डीपर, लाइक इफ़ यू गो अबाउट द वैलिडेशन एस्पेक्ट, सो इट विल गो मोर डीपर, राइट? सो बेसिकली आज टुडे की वीडियो में हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे कि ऑटोक्लेव वैलिडेशन में कौन कौन से की टेस्ट होते हैं। आज मैं केवल टेस्ट के बारे में बेसिक्स बताऊंगा, और बाकी जब मैं वाइट बोर्ड पे जब वीडियो डिटेल में बताऊंगा, इसी का जो फॉलोअप पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम कैसे कैसे प्रोसेस साइकिल सेलेक्ट करते हैं, एंड कैसे कैसे आपको कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उसके रैशनल क्या क्या होते हैं, और कैसे उसको कंडक्ट करते हैं, राइट? सो बेसिकली ऑटोक्लेव वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले हम स्टीम क्वालिटी टेस्ट की बात करते हैं, राइट? एज यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट कि जो भी हम ऑटोक्लेव, जो भी स्ट्राइल सेटअप में जो भी प्लांट्स वगैरह स्ट्राइल फॉर्मुलेशंस में डील करते हैं, तो जब भी ऑटोक्लेव प्रोसेस की बात होती है, राइट, तो हम वहाँ पे एक टर्म बहुत ही वाइडली यूज होती है, स्टीम स्टरलाइजेशन। तो स्टीम भी आप सबको पता होगा कि दो तरह की होती है, एक होती है प्लांट स्टीम और एक होती है प्योर स्टीम। तो जो हम ऑटोक्लेव में हम बिकॉज ऑफ इट्स क्रिटिकलिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स लाइक सीवियरिटी ऑफ द प्रोसेस, राइट, हम इसमें प्योर स्टीम यूज़ करते हैं, राइट? तो प्योर स्टीम भी जो यूज़ होगी ना, उसको हमें क्या होते हैं, हमें उसको क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्योर स्टीम ऑटोक्लेव वैलिडेशन में यूज, या फिर फॉर दैट मैटर जो भी कमर्शियल साइकिल चलती है ऑटोक्लेव की, उसमें भी कोई भी स्टीम यूज़ हो रही है प्योर स्टीम, तो वो हमारा क्वालिफाइड स्टेज में होना चाहिए। अच्छा, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं स्टीम क्वालिटी टेस्ट जो यहाँ पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने एक वीडियो प्रीवियसली, अब जाके लिंक पे देख लेना, मैं डाल दूँगा, और मैंने प्योर स्टीम क्वालिटी टेस्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। आज मैं केवल उन टेस्ट के नाम लूँगा, और आगे मैं आपको जो मेन टॉपिक है हमारा ऑटोक्लेव वैलिडेशन के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको। तो स्टीम क्वालिटी में हम बेसिकली 3 तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट होता है नॉन कंडेंसेबल गैसेस कंटेंट टेस्ट, राइट? सेकंड टेस्ट होता है ड्राइनेस वैल्यू टेस्ट, एंड थर्ड टेस्ट होता है सुपरहीट स्टीम टेस्ट, राइट? अब इन टेस्ट को डिटेल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उस पर। अगर किसी को जाके देखना है तो मैं लिंक डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट? सो इन 3 टेस्टों को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद जब हमें ये कंक्लूड करते हैं कि जो मेरा स्टीम है, जो मेरा प्योर स्टीम है, which is I am going to use for my autoclave commercial cycle as well as in validation cycle, that is fully qualified, right? So एक बार वो एश्योरेंस आने के बाद हम ऑटोक्लेव वैलिडेशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ऑटोक्लेव वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम, राइट, लेट्स से कि हमने कोई न्यू ऑटोक्लेव अपने प्लांट के लिए प्रोक्योर किया, तो अकॉर्डिंगली जो हमारा क्वालिफिकेशन, टिपिकल वी मॉडल बेस हमारा जो क्वालिफिकेशन फेज़ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूबारस, देन डीएस, डीक्यू, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू, राइट? इसके बाद जो हम पीक्यू करते हैं, तो पीक्यू में भी जब हम फर्स्ट टाइम जो हम करेंगे ऑटोक्लेव को परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में जाएंगे, तो उसको पीक्यू बोलेंगे। तो पीक्यू में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो भी साइकिल हमें चलाने वाली है, लेट्स से कि जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन होंगे वो लोग मेरी बात से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। अलग अलग कंपनीज़ में या फिर अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टाइप्स ऑफ लोड चलती है। कहीं पे मिक्स लोड चलता है, मिसलेनियस लोड चलता है, कहीं कहीं पे उसका नाम होता है एचपी, हाई प्रेशर हाई वैक्यूम, कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड साइकिल चलती है, कहीं कहीं पे ऐसी साइकिल चलती है जहाँ पे हम आफ्टर स्टरलाइजेशन होल्ड हमें पोस्ट वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं पे होती है हमें पोस्ट वैक्यूम यानी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि लिक्विड लोड चल रहा है, लिक्विड इंजेक्टेबल प्लांट में अगर कोई ऑटोक्लेव वैलिडेशन की नीड है या ऑटोक्लेव कमर्शियल साइकिल की नीड है, तो वहाँ पे हमें पोस्ट वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें ड्राई पाउडर इंजेक्शन प्लांट में, तो वहाँ पे हमें पोस्ट वैक्यूम की जरूरत भी पड़ती है, खास करके जो हम लाइव ट्रे वगैरह या फिर लाइव फ्लैशेस साइकिल के लिए जब भी हम कोई लोड चलाते हैं, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी हमें ड्राइड कंडीशन में जो भी कंटेनर चाहिए एसेप्टिक एरिया के अंदर, वो हमें बिल्कुल ड्राइड कंडीशन चाहिए, फ्री फ्रॉम वाटर चाहिए, राइट? तो वहाँ पे हम अलग से पोस्ट वैक्यूम की साइकिल चलाते हैं। सो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग एंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोसेस, how we are selecting our validation और वैलिडेशन डेवलपमेंट साइकिल्स। सो अभी मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि डेवलपमेंट साइकिल में क्या क्या करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, अभी मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ, राइट? डिटेल वीडियो वाइट बोर्ड पे मैं समझाऊंगा। इसके फॉलोअप में दिस इज द पार्ट 1 यू कैन कंसिडर, एंड इन पार्ट 2
आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पैरामीटर इन डिटेल, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले हम VLT साइकिल चलाते हैं, वैक्यूम लीक टेस्ट बोलते हैं उसको, राइट। सो वैक्यूम लीक टेस्ट में क्या होता है, आप सबको जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे या जो फ्रेशर भी होंगे, थोड़ा अगर वो थियोरेटिकली अगर बात करें तो बेसिकली हमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा चैम्बर जब हमारा कूल कंडीशन बिल्कुल हमारा एंड राइट कंडीशन होता है, तो सबसे पहले हम जो इसके अंदर वैक्यूम एक्यूमुलेट होते हैं इनसाइड द चैम्बर, उसको हमें लीकेज चेक करनी होती है, राइट। कि मतलब जो भी लीकेज, जो भी उसके डिफाइंड रेंज है, जो भी विच इज़ नॉट मोर देन -13 बार, ये हमें मतलब अचीव हो रहा है कि नहीं एज पर EN 285। दिस इज द गाइडलाइन डिफरेंस विच आई एम टेलिंग राइट नाउ। सो बेसिकली EN 285 की अगर बात करें तो जो भी हमारा लीकेज एक्सेप्टेड लीकेज होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी मोर देन -13 बार। सो एक बार हम VLT की साइकिल अगर हमें पास हो जाती है विदाउट सेंसर, सबसे पहले जो साइकिल चलाएंगे और विदाउट सेंसर, जो भी हमारा टिपिकल जो हमारा डाटा लॉगर्स वगैरह होते हैं, PT100 जो सेंसर होता है, बिना मतलब हमें बिल्कुल आइडियल कंडीशन में हमें VLT करनी होती है। एक बार हमें विदाउट सेंसर हमारा जब VLT पास हो गया, देन विथ सेंसर जो हमारा PT100 सेंसर है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के, ठीक है, हम उसको विथ सेंसर भी हम क्या करते हैं, हम उसकी VLT चलाते हैं। और अगर वो सक्सेसफुली पास हो गया, उसके बाद जो सेकेंड साइकिल होती है उसका नाम होता है BDT, दैट इज़ बॉबी डिक टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एयर रिमूवल टेस्ट। सो इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब हमारा एक प्री डिफाइंड हमारा एक मतलब स्टरलाइजिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो उस जो जिसको हम बोलते हैं बेस टेम्परेचर, TB, राइट। सो ये TB क्या है, इसको डिटेल में हम व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारा अक्रॉस द चैम्बर हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम देखते हैं कि मतलब कहीं भी मतलब किसी भी मतलब इनसाइड द चैम्बर किसी ऐसी स्पॉट, कोई ऐसा स्पॉट तो नहीं है मतलब डार्क स्पॉट या फिर आपका कोल्ड स्पॉट, जहाँ पे हमारा जो भी मतलब जितने भी सेंसर डाले मैंने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों में हमारा सेम मतलब जो भी हमारा बेस टेम्परेचर है वो उतना अचीव हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अननेसेसरी हमारा कोई एयर का एक्यूमुलेशन है, उसके अंदर प्रॉपर एयर रिमूवल हो रहा है कि नहीं। तो इसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास एक BDT किट आती है, बॉबी किट बोलते हैं। उस किट को हम जो सबसे कूलेस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे रखते हैं एंड देखते हैं कि जो भी हमारा बेस टेम्परेचर है वो हमारे अगर कूलेस्ट पॉइंट पे अगर हमें ऑब्जर्व हो रहा है, राइट, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बॉबी डिक टेस्ट हमारा पास कर रहा है, हमारा ऑटोक्लेव, राइट। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड टेस्ट आता है, उस थर्ड टेस्ट का नाम होता है एम्प्टी चैम्बर टेस्ट और ऑल्सो नोन एज हीट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जो बेस टेम्परेचर है, राइट, उसको हम देखते हैं कि दैट इज़ बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द चैम्बर और नॉट। जो भी हमारा बेस टेम्परेचर है, राइट, तो ड्यूरिंग द स्टर होल्ड फेज हम देखते हैं कि जो भी हमारा पूरे चैम्बर में हमारा सेम, लेट्स से कि हमारा बेस टेम्परेचर हमने डिसाइड किया हुआ है 121.4, राइट, तो 121.4 हमारे पूरे चैम्बर में हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, राइट। अगर नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हमारा किसी एक ऐसे स्पॉट्स में हमारा कुछ उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अगर मान लो किसी ऐसे स्पॉट पे हमारा जो बेस टेम्परेचर वो अचीव नहीं हो रहा है स्टर होल्ड में, राइट, तो उसके वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहीं सेंसर का माल फंक्शन तो नहीं था, या फिर जब हमने सेंसर प्लेस किया था उस टाइम पे हमने कोई एरर तो नहीं किया था। तो इसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीडियो। सो ये अगर मेरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सारे सेंसर में अगर हमारा अचीव हो रहा है, तो फिर हम ये कंक्लूड करते हैं कि मेरा हीट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हमारा पास हो रहा है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड हीट पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी मेरा लोड होता है, लोड का मतलब जो भी कमर्शियल ऐसा कुछ जो कि हम कमर्शियली उसको हम चैलेंज करने वाले, ऑटोक्लेव में यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो गारमेंट का लोड हो, चाहे वो मशीन पार्ट का लोड हो, चाहे वो कोई स्टैंडर्ड साइकिल हो, मिसलेनियस लोड हो, कोई भी साइकिल हो, उसको हम अलॉन्ग विद जो हमारा सेंसर है, एक्सटर्नल सेंसर और इंटरनल सेंसर के साथ मतलब क्या करते हैं, लोड के साथ हम सेंसर को प्लेस करते हैं और देखते हैं कि एम्प्टी में तो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा चैम्बर को मैंने लोड कर दिया, तो उस लोडेड कंडीशन में जो मेरी स्टीम है, प्योर स्टीम है, जो कि मेरी स्टीम वाल्व से जो चैम्बर के अंदर आ रही है, राइट,